लम्हे ज़िंदगी के आज के एपिसोड में कुछ अलग करते हैं, कुछ बातें खासकर रिश्तों के बारे में। रिश्ते जो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे फैले हुए हैं और हमें समझ नहीं आता हम उन रिश्तों के साथ क्या करें। बचपन से एक बात सुन के बड़े हुए थे कि जन्म जन्म का साथ होता है, पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है। आपको लगता है? कहने में और सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल अगर इस बात के आगे लगा दें नॉनसेंस, बेवकूफी, क्या लॉजिक है यार। अपने एक जन्म के रिश्ते तो आप संभाल लो, हमसे एक जन्म के क्या आधे जन्म के रिश्ते संभलते नहीं हैं। और हम बात कर रहे हैं जन्म जन्म के रिश्तों की। आपने और मैंने अगला जन्म तो देखा नहीं है। फिर स्ट्रेंज ना, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्या किसी एक रिश्ते को अपनी पूरी जिंदगी दे देना जायज है? ठीक है। और कमाल की बात तो यह है कि हम सब रिश्तों के मामले में एब्सोल्युटली एक्सपर्ट है। किसी को कोई तकलीफ हो, भाई साहब सबसे पहले हम पहुंचेंगे उसको रिश्तों की एडवाइस देने के लिए। बेशक हमारी झोली के रिश्ते जो है ना सूख के सड़ रहे हों, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के लिए एडवाइस सबके पास है, पर अपने रिश्तों को कैसे संभाला जाए ये किसी को नहीं पता। और एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे आपसे और शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं कोई आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद ही ज़िंदगी में बहुत सारी एडवाइसें चाहिए। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत से पूरे अधूरे टूटे उदास रिश्ते लेके घूम रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे एक दोस्त के नाते। एक छोटी सी बात बताइए, रिश्ते हैं क्या? कभी सोचा है? रिश्तों को कोई डेफिनेशन देने की सोची है? मैंने बहुत कोशिश करी समझने की कि रिश्ते होते क्या हैं। कागज़ पे लिखा हुआ एक नाम जिसके ऊपर 2 सिग्नेचर्स होते हैं, या वो जो हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं। क्या रिश्ते सिर्फ यही होते हैं? उस कागज़ पे लिखे रिश्ते और पैदाइश से बने रिश्ते या ज़िंदगी में और बने रिश्ते क्या हमारे साथ हमेशा चलते हैं, या हम उनके साथ हमेशा चल पाते हैं? रिश्ते और कुछ नहीं, सिर्फ एक एहसास है, एक बहुत खूबसूरत एहसास जिसको जितना मिले उतना जी लेना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम उस रिश्ते को एक ऐसे स्क्वायर, ऐसे ट्रायंगल में कैद कर लेते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है? आप एक दूसरे को अपना समझ लेते हो, अपना अधिकार उसके ऊपर जमाने लगते हो। मतलब आपके अलावा ना तो आपकी पत्नी किसी और को देख सकती है, ना आपका पति किसी और को देख सकता है। मतलब क्या? दिल कोई चीज है कि मैंने यहां से निकाली, ये किताब है जी, ये तो मेरा दिल है, ये आपका हो गया। अब आपके अलावा इस किताब को कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे दिल में क्या चल रहा है मैं किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से साथ के करीब नहीं हो सकता। या मुझे कोई और अच्छा लगता है, किसी और के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। दुनिया क्या कहेगी? कमाल की बात है। मतलब यहां पर भी, रिश्तों में भी, अपने आप को जीने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? दुनिया की, समाज की। हमें उनसे अप्रूवल लेना है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। और इसी चक्कर में फैक्ट यही है, इसी कारण से या तो हमारे रिश्ते खराब होते हैं, या हम टूटे हुए सड़े हुए रिश्तों को जिंदगी भर जीते रहते हैं।
एक बात तो आप मानोगे ना कि जब रिश्ते ख़त्म होते हैं तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। हम वजह ढूंढते हैं कि रिश्ते क्यों ख़त्म हुए, और अक्सर हम वजह ढूंढते हैं कि रिश्ते सामने वाले के कारण ख़त्म हुए। हमने तो बहुत कोशिश करी थी। ऐसा कुछ नहीं होता। हमने कोशिश इसलिए करी थी क्योंकि हमें वो कोशिश करना अच्छा लग रहा था। हमने उस रिश्ते में कुछ किया, अपना कुछ दिया, अपना इतना दिया या बहुत दिया या अपने आप को पूरा दे दिया। वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा करने में खुशी मिल रही थी। उस इंसान के लिए इस तरह से जीने में हमें खुशी मिल रही थी। फिर दूसरे को दोष क्यों? आप क्यों चाह रहे हो कि दूसरा भी आपके लिए वही उतनी तादाद में उसी तरह से करे जैसे आप कर सकते हो सकता है उसका इमोशनल लेवल आपके जितना ना हो सकता है उसका प्यार जताने का तरीका अलग हो, या ये हो सकता है कि वो आपके उतने करीब हो ही नहीं जितने करीब आप उसके हो। फिर इसलिए जब रिश्ते रुके ना तो उनको 1 या 2 बार धक्का देना चाहिए। अगर लगे कि अभी रिश्ते नहीं चल रहे हैं ना तो वहीं पे ठहर जाना चाहिए। मैंने एक बात कही, ठहर जाना चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम रिश्तों को पलटते हैं तो हम रिश्तों की तरफ पीठ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते टूटने के बाद वापस लौट के आते हैं, लेकिन अगर तब तक हम इन रिश्तों के लिए अपनी पीठ दिखा चुके हों तो हम इन रिश्तों को दोबारा जी नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिश्ता कब लौटेगा, और आपने अपने आप को बाकी हर रिश्ते से, हर एहसास से, हर खुशी से दूर कर लिया, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एहसास में जी रहे हो। मतलब एक छोटी सी चीज़ मुझे बताइए कि जब आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, अगर घर में रोटी नहीं मिल रही है या आपका टिफ़िन नहीं आया है, आप 1 दिन भूखे रह लोगे, 2 दिन भूखे रह लोगे? क्या उस टिफ़िन के, उस रोटी के इंतज़ार में ज़िंदगी भर भूखे रहोगे? टॉपिक बहुत लंबा है, इसमें बातें करने के लिए बहुत है। मुझे पता है हमारी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं। तो आज से हम फिलहाल कुछ इसी तरह के रिश्तों के ऊपर बातें करेंगे अपने इस चैनल लम्हे ज़िंदगी के में। तब तक आपका अपना दोस्त निखिल।